नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म उदयपुर फाइल को देखने के बाद देश भर की जनता में क्या आक्रोश फैला है, फिल्म देखने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है और क्या इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो सच में वैसा ही हुआ है या फिर मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हम बात करेंगे पूरी खुलासे के साथ ही आपको बताएंगे कि बलरामपुर में कैसे पुलिस थाने से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही एक युवती के साथ गंदी तरीके से व्यवहार किया गया और वहीं पर बैठे पुलिसकर्मियों को भनक तक नहीं लगी। युवती दौड़ती हुई भागी मगर फिर भी यूपी पुलिस को कोई खबर नहीं हुई। उसके बाद आपको बता दें कि वोट चोरी के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे देखकर सच में आपको पता चलेगा कि कैसे बीजेपी की सरकार चोरी के वोटों से अपनी सत्ता को सजाती है। पूरी लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको सारी खबरें शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको ऐसी ही खबरें देखने को मिलेंगी। आपको याद होगा जून 2024 में उदयपुर में एक कन्हैयालाल नाम के टेलर की बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई थी। आरोपी मोहम्मद रियाज अख्तरी और गोश मोहम्मद ग्राहक बनकर उनके दुकान पर पहुंचे और उनकी हत्या कर दी। साथ ही हत्या के बाद उसका वीडियो भी बनाया। इसी घटना को लेकर बनाई गई है यह फिल्म उदयपुर फाइल, जो रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिलीज करने से साफ मना कर दिया था, लेकिन किसी तरह इसे रिलीज करवाया गया। फिल्म में जो दिखाया गया है वो केवल मुसलमानों को गलत साबित करने के लिए दिखाया गया है। इस फिल्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश में लोगों के बीच विवाद पैदा करना है। असलियत ये थी कि कन्हैयालाल पर मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में गलत बयान दिया है, जिसके बाद 2 मुस्लिम आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। हालांकि ये कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे कई मामले होते हैं जहां मुसलमानों की भी हत्या की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश की ट्रेन में 3 मुसलमानों को एक पुलिसकर्मी ने गोली मार दी थी। क्या वो गलत नहीं था? झारखंड में तबरेज को बिना वजह खंभे से बांधकर चाकू से हत्या कर दी गई थी। क्या वो गलत नहीं था? ये मुद्दे उतने ही भयानक थे जितना इस फिल्म में दिखाई गई घटना है। लेकिन रिलीज के बाद जो भी कट्टरपंथी थे उनके बीच तनाव फैल रहा है और इस फिल्म का देश के युवाओं पर गहरा नकारात्मक असर हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि फिल्म देखकर बाहर निकले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। नहीं बोलने दिया जाता है क्योंकि सनातनियों की आवाज ऐसे ही लोग दबाते हैं। कैमरा इधर करो। लेकिन इस बार कटने वाला कन्हैयालाल नहीं, असलम होना चाहिए तो मजा आएगा। मेरे आंख में आंसू नहीं, मुझे उसी समय ही एकदम रोना आ गया। जो चीज दिखाई उन्होंने बिल्कुल रियल दिखाया। अगर इस मूवी को देखने के बाद भी अगर हिंदू का खोल नहीं खुला, सिर्फ हॉल में जाके ताली बजा के अगर वापस शरीफ हुआ, असलम अच्छा हुआ। अरे भैया, अरे नहीं मानने वाला कोई साला अच्छा नहीं है। कोई किसी भी हिंदू के फेवर में कानून नहीं रहा है। इस कानून की जो है धज्जियां उड़ाई है, सनातनी हिंदुओं को उठाया, बिना गलती के पकड़ा और खींच के जेल में बंद कर दिया। भाई साहब, इनके तो मजहब में लिखा हुआ है, जो भी गैर मजहब आदमी है, जो आपके इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। और काफिर का इनके कुरान में एक ही चीज लिखी हुई है, घाटो। तो भैया ये अच्छे तो है नहीं, अगर होंगे भी तो भैया हम नहीं मानते। हमारा किसी मुस्लिम से कोई भाईचारा नहीं है, ना हमारा इस्लाम से कोई लेना देना। इस मूवी को देखने के बाद हिंदू याद रख लेना, अगर तुम्हारा अब भी खून नहीं खोला ना तो अपनी बारी का इंतजार करना। तुम्हारी बहन बेटियां इसी तरीके से मारी जाएंगी, तुम्हारे भाइयों की इसी तरह से गर्दन काटी जाएंगी। क्या नाम है आपका? उसके बाद आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि यूपी के बलरामपुर थाना से मात्र 20 मीटर की दूरी पर ही कुछ लड़कों ने मिलकर एक युवती के साथ गैंग किया और पुलिस स्टेशन से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर ही उस युवती को अचेत अवस्था में फेंककर फरार हो गए। एसपी आवास पर लगे कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित युवती खुद को बचाने के लिए दौड़ रही है और उसके पीछे 5 से 6 बाइक सवार उसका पीछा कर रहे हैं। मैं यूपी सरकार से यही कहना चाहूंगा, योगी जी, क्या यही है आपकी बेटी बचाओ और महिला सुरक्षा की सच्चाई? जब पुलिस चौकी और एसपी आवास के पास भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो पूरे प्रदेश के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपराधियों के हौसले आसमान पर हैं और बेशर्म निकम्मी सरकार सिर्फ भाषण देने में लगी है। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? कब तक लड़कियों को डर डर कर जीना पड़ेगा? क्या इसीलिए आपको चुना गया था कि खुलेआम पुलिस चौकी के आसपास ही एक लड़की के साथ दुष्कर्म हो
और वहां की पुलिस सोती रहे। लड़की चिल्लाते हुए भाग रही है और पुलिस के कानों में जैसे रुई ठूसी हुई हो। क्या वहां की पुलिस उस वक्त झक मार रही थी? उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि उस लड़की की हालत कैसी थी और कितनी बेरहमी से यह सब अंजाम दिया जा रहा था। और अब रुख करते हैं फतेहपुर की उस बड़ी खबर की ओर, जहां बजरंग दल के गुंडों ने पुलिस प्रशासन के सामने ही घुसकर मुसलमानों की धार्मिक चीजों में तोड़फोड़ की। इस चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इसी पर एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। पहले आप खुद सुनिए आखिर इस मामले में ओवैसी ने क्या कहा। ये तो एक हेटरेट का माहौल पूरे देश में बीजेपी ने जो बनाया है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में तो उनको खुली छूट दी गई है कि जो कोई भी मुसलमानों से रिलेटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजियस जगह होगी उस पर आप किसी भी किस्म से आप उस पर हमला कर सकते, कानून को अपने हाथ में ले सकते। और उत्तर प्रदेश की सरकार आंखें बंद कर लेगी, कानें बंद कर लेगी। पुलिस की मौजूदगी में जाकर खबरों को तोड़ा जा रहा है, बेहुरमती की जा रही है, दरगाह के अंदर जाया जा रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। अगर वही लोग मुसलमान समाज के होते तो क्या होता? आप खुद सोचिए। तो कानून का इस्तेमाल जो है ना, मजहब को देखकर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को देखकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो साथ ही आपको बता दें कि किस तरह से बीजेपी और बीजेपी के पालतू लोगों के द्वारा वोटों की चोरी की जा रही है। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर बाइक सवार अधिकारी किस तरह से फेक वोट जारी कर रहे हैं, किस तरह से अपनी मर्जी से वोट बना रहे हैं, खुद का साइन, खुद का नाम देकर उससे फर्जी वोट डलवाने का काम कर रहे हैं। साथ ही अभी एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल आई है एक बाप के एक पत्नी से 48 बेटे और तो और 13 बेटे एक ही साल में पैदा हुए। ये चमत्कारी खबर बनारस में घटी है, जहां बताया जा रहा है कि राम कमल दास के नाम पर 48 फेक वोटर बनाए गए हैं। अब सफाई दी जा रही है कि ये जो राम कमल हैं वो धर्म गुरु हैं और ये सारे उनके शिष्य हैं। हालांकि ऐसी कोई भी बात सच नहीं है। इस वीडियो को आप गौर से देखिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे वोट चोरी की जा रही है। कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे हैं आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना। ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है और उसका सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है और जो सब लोग धनाधन इसमें भर रहे हैं। ये सारे बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी फुलवारी शरीफ में हमें है। ये पटना का सब्जेक्ट है, वो 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं। बस कुछ नहीं कर रहे हैं, जो दिखा उतना ही किया। क्या सुनना मैं आपका? हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।